MBA इन HR, इसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं, करियर प्रोग्रेशन क्या होता है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो हमने सोचा इस बारी उस पर बात करते हैं। इन टुडेज वीडियो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर पीपल हु आर डूइंग MBA इन HR। हाय गाइस, माय नेम इज अंकुर एंड आई एम योर टुडेज होस्ट। सबसे पहले इस मोटा मोटा ना HR ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक कंपनी में, और मैं छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं कि भी 10, 15, 20 लोगों की कंपनी नहीं है, एक मीनिंगफुल 500 से लेके 2 लाख लोगों की कंपनी में एक HR स्ट्रक्चर क्या होता है। एक आपका HR हेड होता है, जो कि HR हेड हो सकता है, CHRO हो सकता है। उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। एक लार्ज फंक्शन होता है जिसे आप रिक्रूटमेंट / TA फंक्शन बोलते हो, जो कि टैलेंट एक्विजिशन होता है, जहां पे उस कंपनी के लिए, ये टीम उस कंपनी के लिए हायरिंग करती है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है जिसको आप बिजनेस पार्टनर, HR जनरल फंक्शन की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं HR बिजनेस पार्टनर्स। ये लोग इंटरनल HR हेड्स की तरह काम करते हैं या HR प्रैक्टिशनर्स की तरह काम करते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस। मान लीजिए HR VP फॉर टेक, HR VP फॉर बिजनेस, HR VP फॉर सेल्स। ये उस डिपार्टमेंट के सारे जो एंगेजमेंट हो गया, उनके दुख दर्द हो गए, वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलिसीज को लेके हैं कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ग्रोथ है, करियर है, गोल सेटिंग है, ये सारे के सारे जो काम होता है ये HR VP करता है। तीसरा एक फंक्शन होता है जो कि HR जनरल के रूप में होता है, HR ऑप्स भी कहा जाता है। इसमें अगेन 2-3 चीजें हो सकती हैं। पेरोल होता है, आपकी सैलरीज निकलती हैं, ऑनबोर्डिंग होती है, नए लोग आते हैं कंपनी के अंदर, एग्जिट होता है, जो लोग जाते हैं इन सब का डाटा रिकॉर्ड करना, इन सबको मैनेज करना, एग्जिट इंटरव्यूज करने, ज्वाइनिंग इंटरव्यूज करने, उनका पूरा का जो ऑनबोर्डिंग ऑन द कंपनी है वो मैनेज करना। चौथा जो फंक्शन होता है, ये तकरीबन लार्ज कंपनीज में होता है, वो इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज इट ऑल्सो रोल्स अप टू HR हेड, विच इज L&D फंक्शन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है। इसमें ये उस टाइप का काम होता है जिसमें कि भी इंटरनल एम्प्लॉयज को हमेशा आपको अपस्किल करना होता है। ठीक है। उनको आपको बताना होता है कि यार नेक्स्ट ग्रोथ कैसे है। तो मोटे मोटे जितने भी आपके करियर होंगे ना HR में वो इजनी किसी फंक्शन में होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन सबसे पहला आता है कि जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो किस रोल में करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आपको करियर स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगा या तो आप रिक्रूटमेंट / TA फंक्शन में स्टार्ट करेंगे, विच मीन्स यू ज्वाइन इन वन ऑफ द टीम्स वेयर यू आर हायरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। कैंडिडेट्स को सर्च करना है, कैंडिडेट्स को अपनी कंपनी के बारे में बताना है, कैंडिडेट्स का प्रोफाइल समझना है, इंटरनली जिन फंक्शंस के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं वो JD समझना है, JD लिखना आना चाहिए। JD का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, वो लिखना आना चाहिए आपको। देखो कई बार क्या होता है, जो बिजनेस वाले लोग हैं ना, जो फंक्शन लाइन वाले लोग हैं, वो आपको एक सीधा बोलेंगे यार हमें ना ये रोल चाहिए। उस रोल को समझना, JD के अंदर क्या होना चाहिए, उसको मैच, स्किल्स को मैच करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी स्किल सेट होती है। उसका कैंडिडेट ढूंढना। अब एज अ TA, एज अ HR रिक्रूटर, आपकी जॉब होगी क्या मैं 30 दिन लगा के एक पोजीशन क्लोज करूं या 5 दिन में करूं। सो आपको वो नेटवर्क बिल्ड करना भी बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अच्छे TAs वो होते हैं जिनको नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क होता है। नेटवर्क कहाँ मिलता है? आपके दोस्तों की कंपनियों से मिलेगा, आपको लिंक्डइन पे मिलेगा, आपको जॉब से मिलेगा, आपको naukri.com पे मिलेगा। तो ये उस टाइप के रोल्स होते हैं। तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड करता है किस स्केल की कंपनी में जा रहे हो, किस प्रोफाइल की कंपनी में जा रहे हो। लगभग 3.5-4 लाख रुपए से लेके 8-10 लाख रुपए की सैलरी की रेंज हो सकती है, लेकिन आप मान के चलिए 4.5 लाख की एवरेज सैलरी होगी। ठीक है। सेकंड फंक्शन, सेकंड रोल, जो कि अगेन आफ्टर MBA जो अर्ली करियर स्टार्ट जिसमें मिल सकता है, वो HR एनालिस्ट का जॉब होता है। अगर लार्ज HR फंक्शन है तो बहुत सारा डेटा बन रहा है, बहुत सारे रिव्यूज हो रहे हैं, बहुत सारा पेरोल को लेके जो एनालिसिस होता है कि कंपनी में हर डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया गया है, कैसे लोग मूव कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कैसे होगा, उसका अप्रेजल्स कैसे होंगे, इसको लेके। सो ये वो टाइप का बंदा और बंदी हो सकती है। एक तो वन जिसको अपना करियर HR में रखना है, और दूसरा इसको डेटा से प्यार है, इसको डेटा समझ आता है। ठीक है। ग्रोथ पाथ बहुत अच्छा हो सकता है। ये रोल्स भी अगेन आपको
छोटी कंपनी 50-60 लोगों की कंपनी से लेके बड़ी कंपनी में तो मिलते ही मिलते हैं। इसमें भी स्टार्टिंग सैलरी रफली 4-4.5 लाख रुपए से लेके 7-8 लाख के आसपास होती है। एवरेज सैलरी 4-4.5 लाख की है। तीसरा जो करियर इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है वो होता है एचआर ऑप्स का, जिसमें कि कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स के बारे में जो हमने बात की, एचआर ऑनबोर्डिंग के बारे में बात की, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट के बारे में बात की, पॉलिसीज को समझने के लिए बात की गई। ये इस फंक्शन में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। अगेन स्टार्टिंग सैलरी अगेन 3.5, 4, 4.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अगेन ये जितनी भी मैं एवरेज सैलरीज बोल रहा हूं, जो भी मैं काम बोल रहा हूं, ये मैं मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स के बारे में बोल रहा हूं। एक्सेप्शंस हमेशा होंगे। कोई एक कंपनी आपको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी दे रही होगी, लेकिन मैं 90-95% ऑफ द रोल्स, 90-95% ऑफ द कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब उसके बाद एचआरबीपी की जो हमने बात की, एचआरबीपी आप डायरेक्टली नहीं बन पाओगे। आप वो एक करियर पाथ ही होता है, क्योंकि आपको एचआरबीपी समझना, पीपल समझना, लोगों को समझना, वो बहुत जरूरी स्किल होता है। ये तभी आप कर पाते हैं जब आपने जो उनके ऑप्स के फंक्शन है ना, एचआर डिपार्टमेंट, आपको पता होना चाहिए पॉलिसीज कैसे चलती है, आपको पता होना चाहिए अप्रेजल्स कैसे होते हैं, आपको पता होना चाहिए गोल सेटिंग कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए रिक्रूटमेंट कैसे होता है। जब ये मल्टीपल आप रोल्स एंड फंक्शन कर लेते हो, तब आपका करियर पाथ एक एचआरबीपी की तरफ बढ़ता है। और अगर आप टीए रिक्रूटमेंट और आप टीए हेड की तरफ बनते हो, these are few of the roles which you should expect once you have completed your MBA in HR as a specialization. Great paths, you know, हर कंपनी में, बेशक छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, HR डिपार्टमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है, हमेशा इन डिमांड रहता है। ये वो डिपार्टमेंट होता है which is, you know, which basically keeps the whole company together. So great role to look for, you know, lot of growth opportunities, and every company hires for HR. All the best, guys. Thank you.